गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर आज क्लास 11th आरओ भाग 1 गद्य खंड नमक का दारोगा की व्याख्या से लिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में आपको इस पाठ का सारांश मुख्य रूप से बताया जाएगा और इसी के आधार पर ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करना होगा। आशा है कि आप इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद अपने प्रश्नों को करने में काफ़ी सरलता और सहजता महसूस करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राटकार के रूप में जाने जाते हैं। 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं जो मानसरोवर के रूप में संकलित हैं। उसमें से प्रमुख कहानी इनकी नमक का दारोगा जो आपके पाठ में रखी गई है। आइए उसका सारांश प्रारंभ करते हैं। इस पूरे पाठ में मुख्यतः दो तरीके के पात्र आते हैं। वंशीधर जो नमक के दारोगा पद पर पदासीन हैं और दूसरा पंडित अलोपीदीन जो एक व्यापारी हैं और उस नगर और शहर के सबसे नामचीन हस्तियों में जाने जाते हैं। कभी किसी दिन उनकी बोरियों से लदी हुई नमक की गाड़ियों को वंशीधर ने रोक दिया और उसका चालान करके भेज दिया। इस बात से आहत होकर के पंडित अलोपीदीन ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और वो जीत जाते हैं और वंशीधर को अपने पद से हटा दिया जाता है। इस बात को सुनकर के वंशीधर के पिता बहुत आहत होते हैं। उन्होंने कहा, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमें सामंजस्य बना करके रख करके चलना पड़ता है। यदि हम चाहें कि समाज में पूर्ण रूप से ईमानदारी सच्चाई चारों तरफ व्याप्त हो तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार रहेंगे, भूखों मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी ईमानदारी और ईमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। बोलियां पर बोलियां लगाने लगे पंडित अलोपीदीन उनकी ईमान और उनके कर्तव्य को खरीदने के लिए। लेकिन जो संवाद स्थापित होता है वंशीधर और अलोपीदीन को हारने के बाद, अपने मुकदमे में हारने के बाद भी अलोपीदीन के हृदय में वंशीधर के प्रति जो निष्ठा और भाव आता है वो शायद जीतने के बाद भी वंशीधर न प्राप्त कर पाते। और एक दिन स्वयं उनकी गाड़ी अलोपीदीन की वंशीधर के घर दरवाजे पर पहुंचती है और अलोपीदीन ने नतमस्तक होकर वंशीधर से कहा कि यद्यपि मैं कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा जीत चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने अंतःकरण और हृदय से आपके सामने अपना मुकदमा हार चुका हूं। ऐसे ही कि मैं ईमानदार और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ साधारण से व्यक्ति को मेरी दौलत खरीद नहीं पाई। आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत नहीं होती है। इसलिए मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी और मेरी ज़मींदारी का मैं आपको अस्थाई मैनेजर नियुक्त करता हूँ। यह बात सुन करके वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाता है, छलक उठता है और उस पद को वो स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें अलोपीदीन ने उन्हें रहने के लिए मकान, खाने के लिए कपड़ा, भोजन व्यवस्था, गाड़ी, ये सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं प्रदान की। लेकिन अंतिम समय में अलोपीदीन ने कहा कि मुझे वही कर्मठ और निरठ और उदंड दरोगा की हमेशा इच्छा रहेगी जो अपनी ईमान और ईमानदारी के लिए पैसों की लालच में कभी नहीं अपने कर्तव्य पथ से डरता है, निडर बना रहता है। यहीं पर कहानी आकर के समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराई को दिखाना चाहा है कि चाहे बेईमानी और चाहे अधर्म, चाहे अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पैसे वालों के पास चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी समाज में आज भी ईमानदार और नेक, सच्चा, सहृदयी व्यक्ति का सम्मान हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। यह मूल कहानी के उद्देश्य को पूर्ण करता है। धन्यवाद।